प्रिय छात्रों, आज की 8वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला पाठ एक लकड़हारा और वन यह सीखने जा रहे हैं। यह एक एकांकी है। इस एकांकी में लेखक का कहना है कि पेड़ पौधों से हवा मिलती है, पानी मिलता है, फल मिलते हैं। इसलिए हमें पेड़ पौधों और वनों का संरक्षण करना चाहिए। लकड़हारा और वन इस पाठ के लेखक अरविंद भटनागर ने हमें इस पाठ में पेड़ों की उपयोगिता, उनकी कटाई से होने वाली दुष्परिणाम आदि का संवाद रूप में वर्णन किया है। पेड़ों का महत्व समझाते हुए कहा है कि पेड़ हमारे जीवनदाता हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों और वनों का संरक्षण करने में अपना सहयोग देना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। यहाँ पर लेखक जो है वृक्षारोपण और वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा जोर देते आए हैं। तो इस एकांकी में मेहनत, ईमानदारी और छोटे परिवार का महत्व समझाया है। यह इस पाठ के शब्दार्थ हैं और अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। इस एकांकी में पात्र लकड़हारा, एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, लकड़हारे की पत्नी, एक हरा भरा पेड़ है। इस तरह से रंगमंच पर पहला दृश्य बताया जाता है। एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है, पेड़ को देखकर। चलो आज इसी पेड़ को काटें, इससे आज रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। पेड़ की डाली काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पेड़ पर चढ़ जाता है और कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर जो है नदी में गिर जाती है। लकड़हारा चिंतित और दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। ग्रामीण कहता है, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। लकड़हारा दुख भरे स्वर में कहता है कि क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। फिर ग्रामीण कहता है, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। फिर लकड़हारा कहता है, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा, उपकार यानी भलाई होगी। फिर ग्रामीण कहता है कि ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण जो है नदी में कूद जाता है और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आता है। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़, इस तरह कहकर वो लकड़हारे को देता है। तभी लकड़हारा, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, इस तरह से कह देता है। उसके बाद फिर ग्रामीण जो है, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ कहकर नदी में कूदता है और वहाँ पर अंदर कूदने के बाद वो सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आता है। लकड़हारा फिर आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई, इस तरह से पूछता है। तब ग्रामीण उत्तर देता है, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। इस तरह से कहकर लकड़हारा फिर जवाब देता है, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है, इस तरह से कहता है और दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। और ग्रामीण जो है बीच में ही जवाब देता है, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ कहकर ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण कहता है, लो भाई, इस बार तो ये लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी को देखकर खुश हो जाता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण कहता है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर जवाब देता है, वह क्या। ग्रामीण कहता है, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों। लकड़हारा, दूसरे की चीज़ को अपनी कहना ठीक नहीं है, मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है, ऐसा कहता है और ग्रामीण जो चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे।
लकड़हारा मुझे शर्त मंजूर है कहता है और इस तरह से पर्दा गिरता है। पहला दृश्य यहाँ समाप्त होता है और अब दूसरे दृश्य की शुरुआत होती है। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे उसकी पत्नी आवाज़ देती है। पत्नी कहती है, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा जाता हूँ कहकर अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल, यानी घर, इमारतें वगैरह। अचानक चोट लगती है। वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है। सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। तभी पेड़ कहता है, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर, कौन? और आसपास इधर उधर नज़र दौड़ाता है। उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर से पेड़ कहता है, अरे भाई, यह तो मैं हूँ। लकड़हारा डर कर, कौन? भूत? पेड़ कहता है, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़ हूँ। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़ कहता है, भाई, मुझ में भी प्राण है। तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? बेकसूर यानी निर्दोष, इनोसेंट। लकड़हारा, तो क्या करूं? 4-4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम ये भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। लकड़हारा कहता है, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? फिर पेड़ जवाब देता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। लकड़हारा कहता है, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है, यानी कि परेशानी है। पेड़ फिर जवाब देता है, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? उजाड़ना यानी नष्ट करना। लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? पेड़ कहता है, मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन बीच में ही बात अधूरी छोड़ देता है। फिर लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तब पेड़ जवाब देता है, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, यानी कि स्वीकार करता है। उसी समय दृश्य दूसरा अंक समाप्त होता है। इस तरह से यह एकांकी समाप्त हो गई। अंत में हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए, यही हमसे सीख मिलती है।